औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ अकराम और बच्चों आज 10th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा। बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर 91 पर फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट है, कॉज ऑफ लॉ ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इन केस ऑफ ये इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट्स मॉलिक्यूल इन एक्वस सोल्यूशन dissociate among positive and negative ions, so the current in electrolyte is produced due to the flow of both positive and negative charges। इसके बाद करंट की डेफिनेशन ब्लॉक में लिखी वो लिख लेनी है और इसका फार्मूला और यूनिट लिख लेना आपने साथ। ये अलग है, वो अलग है क्वेश्चन, और ये अलग है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद पेज नंबर 95 पर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है जो ब्लॉक में दी हुई है, वो लिखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, और इसका साथ ऐसे यूनिट लिख लेना है वोल्ट। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 96 पर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन जो ब्लॉक में लिखी वो लिख लेनी है और इसका फार्मूला, और इसके बाद इसका यूनिट है। द यूनिट फॉर ईएमएफ इज जॉल पर कूलम विच इज़ इक्वल टू द वोल्ट इन एसआई सिस्टम। जो ब्लॉक में लिखी हुई बच्चों वो मैं इसलिए बता रहा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 97 पेज पर ओहम्स लॉ इम्पोर्टेंट है, इसकी भी ब्लॉक में डेफिनेशन लिखी है और नीचे इसकी दो इक्वेशंस है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वी इज इक्वल आई आर। तो ये आपने याद कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज 98 पेज पर है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस the property of a substance which offers opposition to the flow of current through it is called its resistance। तो इसका भी आपने इक्वेशन साथ लिखने, v इज इक्वल आई आर और इज इक्वल वी ओवर आई, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका यूनिट है ओहम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ओहम, ठीक है ना। फिर ओहम की भी डेफिनेशन है ब्लॉक में लिखी हुई, ये अलग से भी आ सकती है, इसमें भी आप लिख लें तो बेहतर होगा। फिर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर की डेफिनेशन है, ये भी ब्लॉक में लिखी हुई है, लेकिन आपने इसको लिखना है अलग अलग हेडिंग दे के। ओहमिक कंडक्टर की हेडिंग देनी है, फिर लिखना नॉन ओहमिक कंडक्टर की हेडिंग देकर अलग अलग लिखना है आपने, ठीक है। दोनों को मार्क्स अच्छे आएंगे और पेपर में खूबसूरती भी आएगी आपके। नेक्स्ट पेज नंबर 101 पर है सीरीज़ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की, लॉन्ग में आ सकता है, तो ये आपने सारा टॉपिक लिखना है, सारा टॉपिक याद करना है। फिर 102 पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। फिर शॉर्ट में आ सकता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन जो है ना, व्हाट इज़ द, या राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपने 103 पेज पर इसकी जो दी हुई है ना, 1/r ई इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, बस यही लिख देनी है इसकी इक्वेशन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है 104 पेज पर, नोट कर लें। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज़ द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट फेसिस ऑफ टू एंड्स ऑफ दैट मेटल। ऐसा यूनिट इसका है ओहम पर ओहम मीटर। तो इसका फार्मूला P इज इक्वल आर ए ओवर एल है। या दूसरी भी इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपको इजी लगे वो नोट कर लें। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन अ नॉन अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड। दोनों में से जोन सी मर्जी कर लें आप। फिर 105 पर जॉल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो लॉन्ग में अगर आएगा तो आपने इसकी ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है जो ब्लॉक में दी हुई है। सेकंड नंबर पर इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी है, दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ आपने लिखना है जो टॉप पे दिया हुआ है, कंसीडर 2 पॉइंट्स विद आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन दीज पॉइंट्स। यहाँ से लेकर एंड तक ये लिखना आपने, इस तरतीब से इसको लिखना लॉन्ग में। शॉर्ट में है तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो कि ब्लॉक में दी हुई है। 106 पेज पर
इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन ब्लॉक में दी हुई है, ये आपने लिख लेनी है। इसका फॉर्मूला नीचे है, इलेक्ट्रिक मोटर P इजिकल QV/T इजिकल IV इजिकल I²R। और इसका फॉर यूनिट है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट विच इज़ इक्वल टू 1 जॉल पर सेकेंड। इसकी जो एग्जाम्पल एक है इम्पॉर्टेंट है 107 पेज पर, कैलकुलेट 14.8 एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है। फिर 107 पेज पर डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। द करंट ड्राइव्ड फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डायरेक्ट करंट सिंस इट इज़ unidirectional. On the contrary, such a current that changes direction after equal intervals of time is called alternating current. इसके बाद आपने 110 पेज पर वेट कंडीशंस या डैम्प्ड कंडीशंस वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, वो लिखनी है आपने, या पहली लाइन स्किप कर लेनी है, सेकंड लाइन से लिखना अंडर डैम्प्ड कंडीशन resistance of human skin is reduced drastically to few hundred ohms. Therefore, never operate any electrical appliances with wet hands. Also keep switches, plugs, sockets and wires dry. इसके बाद फ्यूज़ की डेफिनेशन 111 पे है, फ्यूज़ की डेफिनेशन। इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिख लेना, यहाँ से आप फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस से लेकर कॉज फायर, वेरी हॉट एंड कॉज फायर तक, बस ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो लिखना है। फिर 112 पेज पर सर्किट ब्रेकर की फर्स्ट 3 लाइन्स लिख लें आप। द सर्किट ब्रेकर एक्ट्स एज अ सेफ्टी डिवाइस इन द सेम वेज एज अ फ्यूज, इट डिसकनेक्ट्स द सप्लाई ऑटोमेटिकली इफ करंट एक्सीड्स द नॉर्मल वैल्यूज़, बस ये लिखना आपने। फिर बच्चों ये इसमें समरी में 113 पेज पर है, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, वाइल इन इंसुलेटर्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में आपने कंडक्टर में लिख लेना आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, और नॉन कंडक्टर में ग्लास, वुड, फर एक्सेट्रा, क्लॉथ लिख लें। इसके बाद गैल्वानोमीटर और अमीटर का डिफरेंस है, नीचे दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नीचे से सेकंड लास्ट और थर्ड नीचे से जो है ना, गैल्वानोमीटर इज़ अ सेंसिटिव, ये दोनों आप डिफरेंस लिख लेने हैं आपने। फिर 114 पेज पर यहाँ डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन दी हुई है, अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख लें और वो लिखना चाहें तो वो लिख लें आप दोनों। इसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल, ये नोट कर लें। द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल इज़ दैट अ सेल इज़ अ सिंगल यूनिट दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अ बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ये बच्चों था, आप इसको अच्छी तरह से याद करें मेहनत से। इसके बाद एक क्वेश्चन और है पेज 116 पर, हाउ मैनी वॉट्स आवर्स आर देयर इन 1000 जॉल्स। तो ये न्यूमेरिकल है, ये इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा, तो वाइट बोर्ड पे भी मैं समझाता हूँ एंड पे। तो इसका 14.1 है न्यूमेरिकल और 14.3 न्यूमेरिकल और 14.4 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन नोट कर लें, राइट डाउन फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोई सी भी आप लिख सकते हो, फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर, कैपेसिटर्स, इसके अलावा ये भी हैं और अभी लिख सकते वॉशिंग मशीन, मोटर वायर्स वगैरह। तो ये जो 14.7 पॉइंट है 116 पेज पर कि हाउ मैनी वॉट आवर्स एट देयर इन 1000 जॉल्स। तो ये 1 वॉट आवर जो है ये 3600 के इक्वल होता है जॉल। तो इसको आपने 1000 को 3600 पे डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर आएगा 0.28 कि 1 वॉट आवर इज इक्वल 3600 आवर्स। 1 वॉट आवर इज इक्वल 3600
जॉल। तो 1 आवर में आपको पता है 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600, तो 1000 को 3600 पे डिवाइड कर लोगे तो 0.28 वाट्स आंसर आ जाएगा, वाट पर आवर। ये बच्चों था चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, इनको मेहनत से अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।